हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल निजात की 7वीं किस्त के बारे में। दोस्तों, स्टोरी आगे बढ़ी और स्टोरी अच्छे से आगे बढ़ी, बट एडिटिंग और डायरेक्शन मुझे पसंद नहीं आया। पहले के जो 4 एपिसोड थे वैसा ही लगा, तो डिसअपॉइंटमेंट हुई थोड़ी सी। प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम लगी मुझे आज? डायरेक्शन ठीक है, पहला सीन अच्छा था, अच्छा लगा, मज़ा आ रहा था। लेकिन बाद में जो है, मतलब बाद में नहीं, पहले सीन से ही फेस जो थी वो स्लो हो गई थी और काफ़ी स्लो रही एपिसोड की फेस। एक तो ये मसला था। दूसरी बात ये कि जैसे कि मैंने कहा, डायरेक्शन में मसला था कि कुछ जगह पे ऐसे मतलब रैंडमली चीज़ें हो रही थी, कुछ अजीब व गरीब लग रहा था। जैसे कि वो गुस्से में जाता है मनाहिल के घर और डायरेक्ट मतलब वो रूम में दिखाया जाता है और मनाहिल सो रही होती है और वो कहता है तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। फिर वो उठती है और ऐसा लगता है कि मतलब कि वो बस मतलब सोया हुआ इंसान उठता है तो कैसे उठता है दोस्तों? वो देखता है ऐसे, मतलब हाँ वो चौंक गए, समझ आता है, लेकिन ना उसकी आंखों में नींद नज़र आ रही थी, ना ही ऐसा लग रहा था कि वो सो रही थी। बाल भी एकदम कंप्लीट थे उसके। तो मुझे लगा डायरेक्टर को ये देखना चाहिए था, नहीं देखा। बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था वो सीन में बाद में बहुत अच्छा लगा, इमोशनल वो जो चले, वो जो घुटनों पे आ गए दोनों, अच्छा लगा वो। लेकिन स्टार्टिंग थोड़ी मैं कहूँगा अच्छी नहीं थी, डायरेक्शन में मसला हो गया था। दूसरी जगह जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्शन में ये भी ठीक नहीं हुआ, वो क्या था कि दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि पहला सीन बाद में आ गया और दूसरा सीन पहले आ गया। ऐसा भी कह सकते कि एडिटिंग में शायद ये कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया, या डायरेक्टर ने जो है स्क्रिप्ट ठीक से, मतलब पहला सीन बाद में ले आया और दूसरा सीन पहले ले आया। क्या थे वो सीन? दोनों सीन, वो जब आती है ना फरियाद और वो किताबें अपनी बेटी की ठीक कर रही होती है भाभी, और वो उसके बाल बनाने लग जाती है, तब भाभी को वो फरियाद पूछती है कि मतलब शाहजेब को क्या हुआ है, और वो भाभी कहती है कि उसका दिमाग जो है ख़राब है, मंगनी तोड़ के चली गई मनाहिल, तो इसलिए। बाद में दूसरा सीन आता है जहाँ पर फरियाद भाभी को बुलाने आती है कि जो बच्ची है उसको उसकी किताबें नहीं मिल रही। सेम कपड़े पहने हुए होते हैं सब ने, मैंने देखा सीन ध्यान से। पहले लगा कि मुझे शायद कोई गलती हो गई, ये दूसरे दिन का सीन है, लेकिन नहीं, सेम कपड़े थे फरियाद के और भाभी के। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। और वो शाहजेब उसे ऐसे गुस्से से देखता है, तो वो फरियाद जो है वो थोड़ी सी घबराती है और फिर चली जाती है। मुझे लगता है कि ये कुछ या तो स्क्रिप्ट दी गई होगी डायरेक्टर को, उसने जो है पहले का सीन बाद में शूट कर लिया, बाद का सीन पहले शूट कर लिया, या तो फिर एडिटिंग में मसला हो गया है कि एडिटर ने जो है वो पहले का सीन जो शूट हुआ था वो बाद में दिखाया। क्योंकि दोस्तों वो कह रही है आके कि उसको उसकी किताबें नहीं मिल रही, और दूसरे वो जो पहले सीन दिखाया जाता है उसमें किताबें यूँ सब कुछ समेट के रख रही है भाभी, और वो कह भी रही है कि तुम अपनी किताबें क्यों नहीं ठीक से रखती। और फरियाद तब पूछती है कि उनका जो दिमाग है वो क्यों बनाया हुआ है शाहजेब का। तो और जब वो वहाँ जाती है रूम के अंदर, तब फरियाद को ऐसे देखती है शाहजेब को कि पता नहीं वो उसे इतनी नफरत से क्यों देखा है, जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। तो मुझे लगता है कि या तो डायरेक्शन गलत हो गया सीन्स का, या तो फिर एडिटिंग गलत हो गई। तो वो मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम लग गई कि आप ऐसा कैसे मतलब कर सकते हैं कि आप सीन्स कब कौन सा आने वाला है ये भी आप, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है मेरे हिसाब से, ये नहीं होनी चाहिए थी। फिर वो एक मुनाफिकत टाइप लगा मुझे शाहजेब अपना, कि वो जब मतलब पहले सीन में वो दिखता है कि वो घुटनों पे गिर गया और कह रहा है मैं तुम्हारे हर फैसले को मान लूँगा, ये मत करो। वो भी बेचारी जो है मतलब इमोशनल हो जाती है, वो ठीक है मैं सोचूंगी, रो रहा है। अच्छा लगा वो कि वो उससे जो है मनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा सीन आया भाभी के साथ और वो कहता है कि वो इतनी मुनाफिक कैसे हो सकती है, वो तो जो है मतलब कि मेरी मोहब्बत की ज़रा भी परवाह नहीं करती, ऐसी है वैसी है।
तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो थोड़ी वही बात हो गई कि तुम मुनाफिक हो। वो नहीं, क्यों? क्योंकि तुम उसके सामने कुछ और बन रहे थे और उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयां कर रहे हो। तो ये मुझे थोड़ा अटपटा सीन लगा, ऐसे ही जैसे ये पहले के जो 4 एपिसोड थे वैसा लगा ये। तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे इन सब चीज़ों से। और क्या कहूँ दोस्तों, स्टोरी लेकिन आगे बढ़ी, जो कि मुझे अच्छा लगा कि कम से कम स्टोरी में कोई भंड नहीं हो, वो आगे बढ़ी कि मनाहिल ने मना कर दिया है और बाप जो है वो फरियार को घर ले आया है। फरियार भी अब जो है मतलब अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगी है, और मतलब मैंने पिछले वीडियो में कहा था अब इसके ऊपर से भरोसा उठ गया है देवर के ऊपर से, तो अब उसका तो पत्ता कट है, वो तो हमें पता ही है। तो स्टोरी आगे बढ़ी है और आई थिंक अब अब्बाजान सोचेंगे कि फरियार को कहाँ पे उसकी शादी करवाई जाए। तो देखेंगे क्या होता है। ड्रामा अच्छे से नहीं चला, ऑनेस्टली ड्रामा अच्छे से नहीं चला आज। स्टोरी सिर्फ आगे बढ़ी, डायरेक्शन में मसले हो गए, एडिटिंग में हो गए। मैंने आपसे कहा कई जगहों पे मुझे लगा कि अंडर एक्टिंग हो गई, बेस्ट नहीं दे पाए जो अपने एक्टर्स है वो, तो वो भी एक मसला लगा। खैर दोस्तों, देखते हैं अब क्या होता है। आज की एपिसोड तो बड़ी डिसअपॉइंट करके गई, अगले हफ्ते देखेंगे कि क्या होता है। आशा करते हैं कि अच्छा सा एक एपिसोड आए तो ये सारी डिसअपॉइंटमेंट दूर हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़, थैंक यू।